ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, सर्व टीचर्स बहनें और आप सभी भाई बहनों को नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में शक्ति पूजन का और नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। प्रश्न उठता है, ये देवियाँ कौन थी? उनका इतना गायन क्यों होता है? उन्होंने कौन सा कार्य किया था? ये कब हुई है? इन शक्तियों का शिव के साथ क्या संबंध है? कालिदास ने इनके संबंध का वर्णन किया है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्रये जात पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात जैसे काया के संग छाया है, ऐसे पार्वती और परमेश्वर का संबंध है। वह कैसे? तो जब पूर्व कल्प के अंत में धरती पाप से दबी जा रही थी, मानव त्राही त्राही कर रहा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो मानवता मृत्यु शैया पर थी। पतित पावन आओ, बचाओ बचाओ के करुण स्वर से नभ थल गूंज उठा था। हर वर्ग, हर वर्ण अपनी मर्यादा को खो चुका था। संबंध सब बंधन में बदल गए। विश्व जो शिवालय था वो वेश्यालय बन गया। तब इस अज्ञान की घोर अंधेरी रात्रि में अपने वायदे अनुसार शिव परमात्मा का अवतरण हुआ, जिसकी ही यादगार में हम आज भी महाशिवरात्रि मनाते हैं। जिन आत्माओं व कन्याओं माताओं ने शिव पिता के आदेश पर विकारी दुनिया अर्थात कलियुग से किनारा करके सहज ज्ञान और राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं में सर्व शक्तियों को धारण किया, वही शिव शक्तियाँ कहलाई। उनकी ही यादगार में हम नवरात्रि मनाते हैं। इन देवियों के जो नाम है, वह नाम भी कर्तव्यवाचक तथा गुणवाचक है। जैसे ज्ञान को संपूर्ण धारण करने वाली विद्या देवी सरस्वती, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगत अम्बा, दुष्टों का संहार करने वाली माँ दुर्गा, काले कर्मों का बलि लेने वाली काली माँ, आदि आदि। अनिश्चितता के इस दौर में मानव अनेक प्रकार के तनाव एवं भय को महसूस कर रहा है। उसका जीवन अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों एवं समस्याओं से घिरा हुआ है। किसी के पास धन की शक्ति है, जिस द्वारा वह सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, परंतु परिवार में किसी सदस्य को कोई असाध्य बीमारी आ जाती है तो वह अनुभव करता है कि यह धन की शक्ति उसके कोई काम की नहीं है। किसी के पास शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन उसका कोई अति प्रिय जब जीवन की अंतिम सांसें ले रहा होता है, तब वह टूटकर बिखर जाता है। इसी प्रकार किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास लिखने की शक्ति है, लेकिन यह भौतिक शक्तियाँ मनुष्य को अल्पकाल का सुख या फायदा तो पहुंचा सकती है, सदाकाल का नहीं। वह कदम कदम पर संघर्ष करते करते स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहा है। वास्तव में जिस शक्ति के अभाव से वह दिल शिकस्त हो रहा है, वह आध्यात्मिक शक्ति है। यह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का आधार राजयोग का अभ्यास है। राजयोग अर्थात परम पिता परमात्मा शिव को दृढ़ता पूर्वक, प्रेम पूर्वक याद करना। इससे हमें मुख्य तौर पर 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। इन्हीं शक्ति
शक्तियों के आधार से आज की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है तथा समस्या विहीन समाज का उदय होता है। इन्हीं अष्ट शक्तियों के प्राप्ति के यादगार रूप में शिव शक्तियों को अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। इन्हीं अष्ट शक्तियों में से आज हम समेटने की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में एक कहानी याद आ रही है। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। पहली रानी इतनी सुंदर नहीं थी और ना ही होशियार थी, मगर थी बड़ी सुशील और वफादार। लेकिन राजा उसे प्रेम नहीं करता था, न उसे वक्त देता था, न उसका ध्यान रखता था। दूसरी रानी भी इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन समझदार थी। कभी कभार मुसीबत के समय राजा को मदद करती थी। तीसरी रानी होशियार थी, इसलिए राजा बड़े गर्व से उसे मित्र संबंधियों को मिलाता था। और चौथी रानी, वह बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उसे प्यार करता था, उसकी हर चाहना, हर इच्छा पूरी करता था, सारा वक्त उसे देता था। एक बार राजा बीमार पड़ा। उसके मन में आया कि मैं अगर मरूंगा तो मेरे साथ कौन आएगा। उसने अपनी चौथी रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? उसने कहा, तुम्हारे मरने के बाद तो एक पल भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फिर तीसरी रानी को पूछा। उसने कहा, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? मैं तो यहाँ ही बहुत सुखी हूँ। तुम्हारे जाने के बाद दूसरे किसी की हो जाऊंगी। फिर राजा ने वही प्रश्न दूसरी रानी से पूछा। वह बोली, मुझे माफ कीजिए, मैं केवल शमशान तक आपके साथ आ सकती हूँ। राजा बहुत उदास हुआ, दुखी हुआ। तभी उसे आवाज आई, मैं चलूंगी आपके साथ। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने सिर उठाकर देखा तो वह उसकी पहली रानी थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसको देखकर राजा को पश्चाताप हुआ। उसे लगा कि सबसे जास्ती ख्याल तो मुझे इसका रखना चाहिए था। वास्तव में आत्मा राजा की यह 4 रानियां हैं। चौथी रानी है हमारा शरीर, जो हमारे मरने के बाद एक पल भी हमारे साथ नहीं रहता है। तीसरी रानी है संपत्ति, जो हमारे बाद दूसरे की हो जाती है। दूसरी रानी है संबंधी, जो बस शमशान तक आते हैं फिर वापस लौट जाते हैं। और पहली रानी है हमारे संस्कार, हमारे कर्म, जिसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, परंतु वास्तव में वही हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें दिव्य बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, उसको हमें धारण करना है। हमारे इस विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी के द्वारा समेटने की शक्ति की हमें सुंदर परिभाषा मिली हुई है। दादी जी अपने प्रत्येक मार्गदर्शन में हमें पक्का कराते थे कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। इस शक्ति के द्वारा जीना कैसे है और मरना कैसे है, इन दोनों का प्रैक्टिकल प्रमाण दादी जी के जीवन द्वारा हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इस शक्ति का प्रतीक दुर्गा माँ को दिखाते हैं। एक और मातृत्व रूप, जिसकी आंखों में प्रेम, करुणा, वात्सल्य है, और दूसरी ओर अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित पैरों तले असुर
ऐसा रूप दिखाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, आसुरी अवगुण हैं, उन्हें निकालने के लिए लव और लॉ दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। हम अगर अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ये क्यों है, वो क्यों है, ये ख़त्म करना है, तो आत्मा कर नहीं पाएगी। आत्मा को रिलीज लाइट करने के लिए बहुत प्यार की आवश्यकता है। जैसे माँ प्यार के कारण अपने बच्चों से कुछ भी करा सकती है, ऐसे हमें भी प्यार से, डिसिप्लिन से स्वयं को चलाना है, आगे बढ़ना है। तो दुर्गा माँ भी है, दुर्गा पावर भी है। जब वह सारे अस्त्र शस्त्र लेकर असुर अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करती है, तो उसे शेर पर सवार दिखाते हैं। अभी हम समेटने की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाने के लिए कुछ अभ्यास देखेंगे। समेटना यह शब्द 7 अक्षरों से बना हुआ है, SAMETNA। तो इसी अनुसार हम अभी अभ्यास देखेंगे और यह अभ्यास हमें सारे दिन बीच बीच में करते रहना है। तो पहला अक्षर है एस। एस अर्थात साक्षी भाव धारण करें। जैसे हम कोई नाटक या फिल्म देखते हैं, उसमें कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई कैसा सीन होता है, कोई कैसा सीन होता है, लेकिन हम उसके प्रभाव में नहीं आते। ऐसे ही इस जीवन रूपी नाटक में भी हमें साक्षी भाव धारण करना है। हमें हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है एवं अपने पार्ट को भी त्रयस्थ की रीति से देखना है। मानो हमसे कोई भूल होती है तो सारा टाइम उसे पकड़ कर नहीं रहना है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, पश्चाताप ही करके नहीं बैठना है, उसे लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही दूसरों की बातों को भी हम पकड़ कर रखते हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ गलत किया, सभी मेरे साथ ऐसे ही क्यों करते हैं। तो ऐसा सोच सोच कर हम उदास हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर यही सोचना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा हिसाब चुकत हुआ, उस दिन उसका मूड ठीक नहीं था, उसका संस्कार था। अपनी काउंसलिंग खुद करें, स्वयं को प्यार से समझाएं जैसे हम दूसरों को समझाते हैं, और उस बात को फुल स्टॉप लगाएं। दूसरा अक्षर है ए। ए अर्थात अचल अडोल बनो। अभी जब कि चारों ओर का हम यह वातावरण देखते हैं तो हमारे अंदर भी हलचल पैदा होती है। मेरा क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा, ये कब बदलेगा, ये कब जाएगा, और इस कारण हमारे अंदर भय पैदा होता है, डर उत्पन्न होता है, और हमारे अंदर अस्थिरता, गुस्सा, चिंता, जल्दबाजी के संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो आगे होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो सारे दिन में 2-3 बार तो इन बाबा के महावाक्यों को जरूर दोहराना है। अगला अक्षर है एम। एम अर्थात स्वयं को मेहमान समझो। तो किसी भी चीज़ में, वस्तु में, व्यक्ति में आसक्ति नहीं होगी। उसके लिए यही सोचो कि यह सृष्टि रूपी मुसाफिर खाना है, इसमें हमारे अभी बाकी थोड़े रोज है, अभी हमें वापिस जाना है। इसलिए हमें अपना बैगेज तैयार करना है। हमें किसी के साथ भी मनमुटाव, संस्कार, स्वभाव का टकराव नहीं रखना है। ऐसे वातावरण में हमें सभी के साथ प्यार से चलना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है। अगला अक्षर है ई। ई अर्थात इविल बातों का त्याग। हमारे अंदर इविल बातें आने के 3 रास्ते हैं। एक है व्यर्थ देखना, सुनना और बोलना। हम इंटरेस्ट रखते हैं व्यर्थ देखने का, सुनने का, कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, इतने केस हो गए, बढ़ रहे हैं, इसको हुआ। लेकिन एक बात याद रखो, व्यर्थ व्यर्थ को ही आकर्षित करेगा। सारा दिन व्यर्थ देखने सुनने में ही बिजी रहोगे तो समर्थ कब बनोगे? समर्थ बाबा की याद कैसे ठहरेगी? फिर तो और ही कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, ऐसे वैसे बातों को अंदर प्रवेश ही नहीं करो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आगे का अक्षर है टी। टी अर्थात थैंकफुल रहो। जब हम कहाँ जाते हैं और वापिस लौटने का समय होता है अथवा हमारी ट्रांसफ़र होती है तो हम हर एक को धन्यवाद देते हैं, शुभ आशीष देते हैं। इसी प्रकार यह 5000 वर्ष की जर्नी अब पूरी हुई। अब हमें वापिस लौटना है, इसलिए हमें हर किसी का धन्यवाद व्यक्त करना है। सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद, उसने हमें अपना बनाया, इतना सुख दिया। लौकिक अलौकिक परिवारजनों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, हर एक छोटी बड़ी चीज़ का धन्यवाद। घर है, मोटर है, शरीर है, फर्नीचर है, हर एक चीज़ों का, पदार्थों का, वस्तुओं का धन्यवाद करना है। जितना जितना आप स्वयं को धन्यवाद से भरोगे उतना उतना आपके अंदर भरपूरता, सकारात्मकता बढ़ेगी और एक प्रकार की संतुष्टि, खुशी का आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। छठा अक्षर है एन। एन अर्थात न्यारे बनो, नष्टो मोहा बनो। हमारे संकल्प इसलिए चलते हैं क्योंकि हम न्यारे नहीं बने हैं। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि मोह है। इसलिए एक बाबा के साथ मोह बढ़ाना है। मोह जीत बनने का उपाय है श्रुति स्वरूप बनो। इसके लिए बीच बीच में समय निकालकर रूहानी अभ्यास करते रहो, जैसे कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बाबा के साथ रूह रिहान, रूहानी ड्रिल्स, इसके साथ मुरली का मनन चिंतन। तो इससे आप बाबा के नियर जाएंगे, बाबा के डियर बनेंगे और फिर कोई भी प्रकार की फियर नहीं लगेगी, न अपनों प्रति कोई चिंता रहेगी। और लास्ट में है ए। ए अर्थात आधार मूर्त बनो, उद्धार मूर्त बनो। आप बड़े बन जाओ तो बाकी सब चीज़ें छोटी हो जाएंगी। अभी इस वातावरण को देखते हुए हमें किसी से भी कोई भी छोटी मोटी चाहनाएं नहीं रखनी है, अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अगर रखते हैं तो अपने को ही दुख होता है। इसलिए दाता के बच्चे दाता बनो, सभी को कुछ न कुछ देते रहो। अभी इस माहौल में हम बाहर में जाकर कभी सेवा तो नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा ने हमें मनसा योगदान देने की सुंदर विधि सिखाई है। उस विधि को अपनाओ। बीच बीच में मनसा सेवा की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अपनी उचित स्थिति द्वारा सभी को सुख दो, शांति दो, पवित्रता दो, सभी का कल्याण करो। तो इस प्रकार समेटने की शक्ति द्वारा माँ दुर्गा बन अपने ही अंदर
जो पास्ट की बातें हैं, जो डर है, जो मन मुटाव है, टकराव है, जो इविल बातें हैं, मोह है, अपेक्षाएं हैं, उन सभी का संहार करना है और सुसंस्कारों का अपने अंदर रोपण करके उसकी पालना करनी है। अभी हम समेटने की शक्ति का अनुभव करने के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं। ओम शांति। इस भ्रुकुटी रूपी तत्व पर सिंहासन पर आरूढ़ मैं चैतन्य दुर्गा हूँ, निर्भय, अचल अडोल, अबाधित, निरपेक्ष प्यार की धनी हूँ, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। इस कलियुग के अंतिम समय में इस सृष्टि चक्र के परिवर्तन के दौर में मैं स्वयं को और सर्व को साक्षी होकर देख रही हूँ। हर एक अपनी अपनी रीति से उत्तम पार्ट बजा रहे हैं। मेरी किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। जो हो रहा है वह अच्छा है, आगे भी अच्छे से अच्छा ही होने वाला है। इस विश्वास से मेरे अंदर का भय पूर्णतया नष्ट हो गया है। मुझे अब वापिस घर जाना है। इसलिए मैं सभी मन मुटावों को, टकरावों को समेट रही हूँ। मुझे तो सभी के साथ प्यार से चलना है। मेरे आसपास कुछ भी होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं समर्थ बाप की संतान, समर्थ आत्मा हूँ। इस जीवन रूपी यात्रा में मददगार, सहयोगी, सर्व आत्माओं का, 5 तत्वों का, छोटी बड़ी चीजों का मैं कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करती हूँ। एक बाप में मोह रखने वाली
मैं निर्मोही आत्मा हूँ। उनकी छत्र छाया के अंदर मैं स्वयं को और सर्व को सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। बाबा से कंबाइंड होकर सारे यूनिवर्स को, सारे सृष्टि को सुख, शांति, पवित्रता की किरणें दे रही हूँ। सभी का कल्याण कर रही हूँ। आगे भी इसी सेवा के लिए मैं कटिबद्ध हूँ।